एक शख्स अजीम शान शख्स की शहादत का पता बताते हुए आता है कि इस पहली मुहर्रम को उस शख्स ने आंखें बंद की थी जिसको अल्लाह के नबी ने अल्लाह से मांगा था, या अल्लाह मुझे उम्र दे दे। अल्लाह का दीन है, इतना अजीम शान दीन, उस दीन की बुलंदी के लिए अल्लाह के नबी ने हाथ उठाए, ऐ मेरे अल्लाह उमर बिन खत्ताब का तुझसे सवाल करता, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बिअहदिल अमरैन, मेरे मौला ये दो उमर हैं, एक अमर इब्न हिशाम है जो अबू जहल कहलाता है, एक उमर बिन खत्ताब है, मेरे मौला इन दो में से एक दे दे। मुझसे पूछे कि इनमें से तुझे कौन सा पसंद है तो मैं कहता हूँ वह उमर बिन खत्ताब खासतन, मेरा इंतखाब उमर बिन खत्ताब का है, या अल्लाह ये मुझे दे दे। खुद को अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मार पड़ी हरम में, इतना मारा कि उनका चेहरा नाक सब बराबर हो गया, आंखें छुप गई गोश्त में सूज कर, सर के बाल उतर गए। बनु तैम ने आके उठाकर लेकर उन्हें ऐलान किया, अगर अबू बकर मर गया तो इसके बदले में हम उतबा को कत्ल करेंगे। और इतने टाइट और संगीन सूरत हाल सारे मक्के में हो गई, सुबह तक होश नहीं आया। आखिरी पहर में होश आया तो होश में आते ही फरमाया, माज़ा फ़अल रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल का क्या हाल है। तो खानदान वाले नाराज हो गए, जिसकी खातिर तो इतना ख्वार हुआ फिर उसी का नाम लेता है, हम जा रहे हैं। फिर माँ से कहने के चलो इसको कुछ खिला पिला तो दो, रिश्ते नाते का बड़ा ख्याल करते थे कुरैश। माँ ने दूध पिलाना चाहा, कहा नहीं पहले मुझे बताओ अल्लाह के नबी का क्या हाल, फिर दूध पीऊंगा। तो उनकी माँ तो भी मुसलमान नहीं हुई थी, कहा मुझे क्या पता तेरे साथी का क्या हाल। कहा उम्मे जमील को बुलाओ। उम्मे जमील हजरत उमर की बहन उम्मे जमील आ गई, पूछा अल्लाह के नबी कहाँ हैं। कहा ज़ैद बिन अरकम के घर पर हैं। ठीक है, कहा नहीं जब तक देख न लूं मुझे चैन ना आए। तो हाल ये था, एक कंधा माँ के कंधे पर हाथ रखा, उधर उम्मे जमील के कंधे पर हाथ रखा, पांव से घिसटते हुए आप ज़ैद इब्न अरकम के घर करीब था, दोनों ही मिसफला में रहते थे, जिसको आज मिसफला कहते हैं। मक्का टावर को लोगों ने देखा है, मक्का टावर के पीछे ही अबू बकर का घर था, उसी तरफ में थोड़ा सा आगे ज़ैद बिन अरकम का घर था। तो घिसटते हुए पांव के साथ जब वहां पहुंचे, आपकी जब नजर पड़ी अल्लाह के नबी की, तो गले लग कर आप इतना रोए कि आपकी हिचकियां बंद, फूट फूट के रोए। मौका गनीमत जाना कि या रसूल अल्लाह ये मेरी माँ अभी तक ईमान लाई, इसके ईमान की दुआ फरमा दे। आपके हाथ उठने थे कि अबू बकर की माँ का सीना ईमान से रोशन हो गया। यहाँ फिर आपने बेबस होकर कहा, मेरे रब एक उम्र मुझे दे दे, या उमर बिन खत्ताब दे दे, या अमर इब्न हिशाम दे दे, और मैं उमर बिन खत्ताब मांगता हूँ। ये जुमेरात को रात का वाक़या, बुध जुमेरात की दरमियानी रात को दुआ मांगी गई है। इधर सुबह मशवरा हो रहा है कि मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम बहुत तेज हो गया है, इसका क्या किया जाए। मुख्तलिफ राय, उमर की राय आ रही इसे कत्ल कर दिया जाए, उमर की राय आ रही है कत्ल कर दिया जाए। ऊपर क्या फैसले हो चुके हैं, नीचे क्या निजाम चल रहे हैं, फिर कौन कत्ल करे। तो मैं खुद कत्ल करूंगा, मैं खुद कत्ल करूंगा। सारे कुरैश कहने के बेशक तू ही इस काबिल है कि तू उसको कत्ल कर सके, और किसी में ये हिम्मत नहीं है। बनु हाशिम से, बनु मुत्तलिब से कौन टक्कर लेगा, नंगी तलवार लेकर जा रहे हैं, ये नहीं पता खुद कत्ल होने के सामान पैदा हो चुके हैं। रास्ते में नुआइम इब्न मसूद मिलते हैं, अरे उमर ये सोती हुई तलवार और ये गुस्से के आसार क्या किस्सा है। कहा आज मोहम्मद का काम निपटा दूंगा। कहने के पहले घर की खबर तो ले। क्यों? तो तेरी बहन मुसलमान हो चुकी है, तेरे बहनों ही मुसलमान हो चुके हैं। सारा गुस्सा उधर मुंतकिल हो गया, सीधे पहुंचे दरवाजे पे दस्तक, वहां खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो उनको कुरान पढ़ा रहे थे। दस्तक दी, उम्मे जमील हुई तो उमर आ गए।
खब्बाब भाग के अंदर छुपे और अंदर तशरीफ लाए, आते एक थप्पड़ मारा बहन के मुंह पर के तू बेदीन हो गए, और बहनोई को गिरा कर मारना शुरू किया, खूनो खून कर दिया। सईद बिन ज़ैद, ये भी अशरा मुबशरा में से सईद बिन ज़ैद। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये फजीलत हासिल है कि अशरा मुबशरा में ये एक खानदान के दो आदमी हैं, उमर बिन खत्ताब, सईद बिन ज़ैद बहनोई हैं। ये दोनों साला बहनोई दोनों अशरा मुबशरा में से हैं। जब मार मार थक गए तो उम्मे जमील ने कहा, उमर जो करना है कर ले, हक नहीं छोड़ेंगे। गुस्सा उतर चुका था, कुरान बाहर पड़ा रह गया था, कि ये क्या है दिखाओ, नहीं तू नापाक है, नहीं दिखाऊं, हाथ नहीं लगा सकता। तो नदामत थी बहन के खून देखकर, का तो मैं क्या करूं, का पहले नहाओ फिर पकड़ सकते हो। नहाए, पकड़ा, नसीब के फैसले बदल चुके थे। सामने आया, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा तंज़ील मिम्मन ख़लक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला अर्रहमान अलल अर्शि इस्तवा लहू मा फ़िस समावात व मा फ़िल अर्ज़ व मा बैनहुमा व मा तहता अस-सरा व इन तजहर बिल क़ौल फ़इन्नहु यअलमु सिर्र व अख़फ़ा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु लहुल अस्माउल हुस्ना वहल अताका हदीस मूसा इज़ रअा नारा फ़क़ाल लिअहलिहिम कुथू इन्नी आनस्तु नारा लअल्ली आतीकुम मिन्हा बिक़बस औ अजिदु अलन नारि हुदा फलम्मा अताहा नूदिया या मूसा इन्नी अना रब्बुक फ़ख़्लअ अलैक इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुवा व अना अख़्तरतुक फ़स्तमिअ लिमा यूहा इन्ननी अना अल्लाह ला इलाहा इल्ला अना। जब यहाँ पहुंचे तो दिल कपकपा गया, एकदम ईमान अंदर में उतरा, जिस्म पे राशा तारी हो गया, का मुझे मोहम्मद के पास ले चलो। तो उसी वक्त खब्बाब निकल आए, का मुबारक मुबारक उमर, लगता है रात की दुआ तेरे हक में कबूल हो गई। तलवार उसी तरह हाथ में ज़ैद इब्न अरकम के घर की तरफ चले कि वार्ड में सहाबा ने देखा, या रसूल अल्लाह उमर आ रहा है। हमजा पहले इस्लाम ला चुके थे, फरमाया आने दो, नियत ठीक है तो उसका नसीब है, अगर नियत खराब होगी तो उसी की तलवार से उसका सर उड़ा दिया जाएगा। अंदर आए, दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर आए तो आपने देखा और ऐसे दामन पकड़ के झटका दिया, अमा आन लका अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। उमर, क्या अभी वक्त नहीं आया कि तू कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह? उनका हाँ वक्त आ गया, मैं कहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कहना था कि खुशी की लहर दौड़ी, सहाबा ने तकबीर कही, उसी वक्त जिब्रील उतरे, अर्ज की या रसूल अल्लाह आपको उमर के इस्लाम पे खुशी हो रही है? फरमाया हाँ हो रही है। तो सारे आसमान के फरिश्ते भी खुश हो गए, क्या आज उमर मुसलमान हुआ, क्या माओ ने लाल जने थे, क्या धरती ने इंसान देखे थे। आज तक दुनिया ऐसा बादशाह न दिखा सकी जो 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करके मस्जिद में झाड़ू दे रहा हो, जो 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करके पानी की मशक कंधे पे उठा के बेवा औरतों के घर में घड़ों में पानी भरने जा रहा हो। अमीरुल मोमिनीन कहाँ जा रहे हो? फलां अम्मा के घड़े में पानी भरने जा रहा हूँ, फलां के घर में पानी भरने जा रहा हूँ। 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करके धरती ने ऐसा बादशाह नहीं देखा जो ऊंट चराता फिर रहा हो। और जो बैतुल माल का ऊंट गुम हुआ, शोले को बांधा और दौड़ लगाई, आगे अहनफ बिन कैस मिले, अरे कहाँ जा रहे हो अमीरुल मोमिनीन? का तू भी आजा, बैतुल माल का ऊंट गुम हो गया है, मिल के तलाश करें। पता नहीं कितने मुसलमानों का उसमें हिस्सा है। धरती ऐसा बादशाह ना दिखा सकेगी, कोई ऐसा आया ही नहीं है कि जो इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक हो और कीकर के दरख्त के नीचे बगैर पैरों के सो रहा हो। ये हमारे छोटे छोटे हुक्मरान
गोटों के जरिए से कुर्सियों पर बैठने वाले इन बेवकूफों के आगे भी पहरे, पीछे भी पहरे, दाएं भी पहरे, बाएं भी पहरे, ऊपर भी पहरे, इनकी गाड़ियां भी बुलेट प्रूफ, ये फिर भी डरते डरते जा रहे कि इन्होंने जुल्म किया। ये अपनी जात में खौफजदा हो गए। उमर ने अपने नाम के साथ फारूक का लक़ब आपने कहा उमर फर्रक़ बैनल हक़्क़ वल बातिल। उमर वो उमर है जिसने हक और बातिल में फर्क करके दिखा दिया, इसलिए ये फारूक है, इसने हक और बातिल में फर्क करके दिखाया, ये फारूक है। हसन बसरी फरमाया करते थे, अपनी महफिलों को उमर के जिक्र से सजाओ। हज़रत आयशा फरमाया करती थी, उमर के तस्करे किया करो कि जब उमर का तस्करा होता है तो अदल का तस्करा होता है, जब अदल का तस्करा होता है तो अल्लाह का तस्करा होता है। कि हम आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाया करती थी, इतने बड़ी सल्तनत पर हुकूमत करने के बाद अल्लाह की राह में जाने वाले मुजाहिदीन के घर क्या खड़ा हुआ है, दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, बेटी कोई बाजार से सौदा लेना हो तो मुझे बताओ, तेरे घर वाला तो अल्लाह की राह में है, मैं तुम्हारे घर का सौदा ले आऊं, क्या क्या चीज चाहिए? तुमने अपने खामिन को खत लिखना होगा, तुम तो लिखना नहीं जानती, मुझे बताओ मैं तेरे खामिन को तेरी तरफ से खत लिखूं। अम्मा तेरा बेटा अल्लाह की राह में गया हुआ है, मुझे बता मैं तेरे बेटे के नाम तेरी तरफ से खत लिखूं। इतनी बड़ी जिसके सामने कैसर और किसरा ज़ेरो ज़बर हो गए, कज कला वो जमीन में जाके तहे खाक में वो सारे हीरे लाल जवाहर, वो जमीन में लोट पोट करने वाला, किसरा के तख्त को तोड़ने वाला और रोम की ताकत को तोड़ने वाला, आले सासान की ताकत को तोड़ने वाला और नौशेरवन के खजाने मदीने में लाने वाला और खिसरो परवेज के खजाने मदीने में लाने वाला और रोमतुल कुबरा के खजाने मदीने में लाने वाला खुद अपने कुर्ते में 14 पैबंद लेके चल रहा है। 14 पैबंद के साथ कुर्ता है। महीने में एक दिन गोश्त खाते थे, जिसको अल्लाह ने वो इज्जत दी। आपने कहा मेरे 2 वजीर आसमान में, 2 वजीर जमीन में। आसमान पे जिब्रील और मिकाईल मेरे वजीर हैं, जमीन पर अबू बकर और उमर मेरे वजीर हैं। आप फरमाया करते थे, अबू बकर और उमर अगर किसी बात पे जमा हो जाएं तो मैं इनके मशवरे के खिलाफ कभी ना करूंगा। अबू बकर तेरी मिसाल इब्राहीम की है, उमर तेरी मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की